एनिमल्स को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो लाइक अदर एनिमल्स, ह्यूमन के अंदर भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहले को हम लोग सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहते हैं जो कि ब्लड है। देन वी हैव द पंपिंग ऑर्गन जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, और आखिर में हमारे पास ब्लड वेसल्स आते हैं जिनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल है। तो अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो जैसे आप लोग देखिए कि रोड्स के ऊपर जो व्हीकल्स होते हैं या जो गाड़ियाँ होती है वो मूव करवाती चीज़ों को फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, बिल्कुल इसी तरह जो ब्लड होता है उसके अंदर जो होती है वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि ब्लड इज बेसिकली दी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। तो अब ब्लड को जब हम लोग देखते हैं तो ब्लड के अंदर जो होता है वो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि ये जो होता है ये बेसिकली येलो कलर का होता है, और उसके अंदर जो अगर ब्लड को हम देखें तो ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, और उसके अंदर जो होता है वो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं। अब वो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं तो देखा जाए तो प्लाज्मा जो होता है वो 90% वाटर होता है, और 10% जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास मिनरल आयंस एंड सॉल्ट्स आते हैं। मोस्टली ये आपके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स होती हैं जो कि आपके ब्लड में या प्लाज्मा में ट्रेवल करती हैं। फिर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं जिनमें फिब्रिनोजीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स या वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आते हैं जो कि आपकी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। फिर हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट यानी आपके सेल्स का जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो भी प्लाज्मा में जो होता है वो डिसॉल्व हुआ होता है। देन हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो आपके ब्लड में यानी प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हमारी बॉडी जिस केमिकल मैसेंजर के थ्रू जो होता है वो कम्युनिकेट करती है वो हार्मोन्स हैं, और हार्मोन्स में जो होता है वो बेसिकली आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर सेल्स तक पहुँचते हैं, और एंड में हमारे पास वो डिसॉल्व गैसेस आते हैं जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो भी जो होता है वो आपके प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ आप तो याद रखना है कि वी ऑल नो कि 70% जो होता है वो आपके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। लेकिन जब आपको मैंने रिस्पायरेटरी का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपकी 5 to 6% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व फॉर्म में जो होता है वो ट्रैवल करती है, और यही डिसॉल्व फॉर्म आपकी प्लाज्मा है। फिर हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जो कि है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स अगर मैं अपने ब्लड का 1 मिलीलीटर लूँ तो उसके अंदर 95% जो होगा मेरे पास जो है वो पिगमेंट होगा, ये वाला जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब रेड ब्लड सेल को अगर हम सेल्स को देखें तो ये बेसिकली आपके बोन मैरो में क्रिएट होते हैं, और इनके पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योर होकर सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं तो इनके पास जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं रहता, और इनके 95% इनको जो सेल होता है वो इस रेड पिगमेंट से जो होता है वो भर जाता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन आप लोगों ने जो था वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि ये जो होता है ये बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करवा के उसे ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। फिर जो बकाया 5% स्पेस होते हैं उसमें हमारे पास एंजाइम्स और सॉल्ट्स और दूसरे प्रोटीन्स जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके अपने फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। फिर हमारे पास आते हैं ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स अगर आप देखो तो प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स का सबसे ज़्यादा जो है वो परसेंटेज है, सिर्फ एक स्मॉल बैंड क्रिएट होता है जिसके अंदर आपके सारे जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं। ये आपके ब्लड की आर्मी है जो कि आपके ब्लड को फॉरेन बॉडी या आपकी बॉडी को जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस और जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करी होती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? आपके वाइट ब्लड सेल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब वो सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंड एग्रेन्युलोसाइट्स वो सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अगर मैं एग्रेन्युलोसाइट्स की बात करूँ तो उसमें मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स जो होता है ये मोस्टली आपके लिम्फ नोड वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही इन्हें पता चलता है कि आपकी बॉडी अंडर अटैक आ गई ये फूल जाते हैं और फूल के मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। मैक्रोफेजेस आपने याद रखना, जैसे पैकमैन जो होता है वो खा जाता है, बिल्कुल इसी तरह मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो खा जाते हैं। फिर आपके पास ना लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स एज द नेम शो कि ये जो होता है ये आपके एंटीबॉडीज और आपके बॉडी के अंदर जितने भी 2 इम्यूनिटी के मेन रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसमें हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, वो दोनों ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्रिएट कर होते हैं, और इनमें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दोनों आ जाते हैं। फिर आते हैं न्यूट्रोफिल्स। वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा जो होता है ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये आपके बैक्टीरिया सेल्स या दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स को किल करते हैं, और किल करने के साथ ये खुद भी मर जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सेल्स के ऊपर अगर वो पस वाले सेल्स डिवेलप हो जाए स्किन के ऊपर, तो वो जो वाइट सेल्स होते हैं वो बेसिकली इन न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडीज होती हैं। देन हमारे पास इसाइनोफिल्स आते हैं और आखिर में बेसोफिल्स आते हैं।
बेसोफिल्स आपके एलर्जिक रिएक्शन के केस में जो होता है वो हिपैरिन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपकी जो होता है वो चीज़ों को इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज कर रहा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और टाइप ऑफ सेल्स की जो कि प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स बेसिकली आपके बोन मैरो में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट्स जो होते हैं जब ये टूटते हैं तो इनके फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये प्लेटलेट्स क्रिएट करते हैं। प्लेटलेट्स इनका जो होता है सिर्फ एक ही काम होता है कि ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर होते हैं। कैसे? आपके प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन प्रोटीन को ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं प्लेटलेट्स, और ये फिब्रिनोजिन जितने भी आपकी जो होती है वो ऐसी वेसल जो कि जिसके अंदर जो होता है वो ब्लड डैमेज होता है या ब्लड वेसल डैमेज होती है, ये इनसॉल्युबल फॉर्म फिब्रिन की जो है वो वहाँ जाती है और उसको जो है वो ब्लॉक करते हैं ताकि आपका ब्लड जो है वो लीकेज से बच जाए। ये तो थे सारे ब्लड्स की टाइप्स और ब्लड्स के अंदर जो कंपोनेंट्स थे। अगर मैं ब्लड्स की फंक्शन की बात करूँ तो वी ऑल नो कि ये जो ब्लड होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को हेल्प करते हैं। इनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ये वाटर के प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जितने भी आपकी 5 to 6% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। देन इसके अंदर प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस को जो होता है वो मेंटेन कर होती है, यानी कि आपकी बॉडी की आर्मी भी जो होता है वो ब्लड में मेंटेन हो रही होती है। फिर आपकी बॉडी के ब्लड जो होता है उसके सर्टेन जो होता है वो पीएच होते हैं जिसको हम लोग 7.4 पीएच कहते हैं। ये पीएच आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो फिर इस पीएच को मेंटेन करने के लिए आपका जो ब्लड होता है वो मेक श्योर करता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिड और बेस आए तो ये जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग बफर कहते हैं। तो ये जो बफर के तौर पे कंपोनेंट हमारी बॉडी में एक्ट करता है वो बेसिकली हमारा ब्लड का रोल। तो इसके साथ हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स थे और ब्लड के फंक्शंस थे उनको डिटेल में स्टडी कर लिया। थैंक यू।